चैनल किस टॉपिक पर बनाया जाए, किस प्रकार से किस कैटेगरी में मुझे वर्क किया जाए, किस टॉपिक पर मुझे कंटेंट लाया जाए जिससे मेरे चैनल पर व्यूज आने लगे, मेरा चैनल साथ ही साथ जल्दी से ग्रो हो जाए। ये सारे क्रिएटर के माइंड में ये चलता है, या फिर दूसरों का देखकर दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं जिसके माइंड पर उसके भी माइंड पर भी आता है कि मुझे एक चैनल बनाकर उस पर मुझे भी वर्क करना चाहिए, मुझे भी कंटेंट लाना चाहिए, मगर ये सारा कुछ नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल दोस्तों उसके माइंड में ये कंफ्यूज रहता है, मुझे अगर बनाऊँ तो किस कैटेगरी पर बनाना चाहिए, मुझे किस कैटेगरी पर मुझे वर्क करना चाहिए, जल्दी से मेरा चैनल ग्रो हो जाए। ये सारा कुछ दोस्तों आपके माइंड में डाउट रहता है, ठीक है, मगर आपको बिल्कुल ये हो नहीं पा रहा है आपसे, तो इस वीडियो को ज़रा से भी इग्नोर मत करना दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करना है, किस टॉपिक पर आपको चैनल बनाना है, किस प्रकार से आपको कंटेंट लाना है, तो आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा दोस्तों इस वीडियो पर। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर वर्क करना चाहते हैं, या फिर किसी यूट्यूबर का देख करके आपने यूट्यूब पर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक पेशेंट रखना होगा। अगर आपके दिमाग में, आपके अंदर पेशेंट नहीं है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पर काम करना, वर्क करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। यूट्यूब को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पेशेंट की ज़रूरत होती है। जब तक आप पेशेंट नहीं रखोगे, यूट्यूब पर वर्क नहीं करोगे, रेगुलर कंसिस्टेंसी बना करके आप वर्क नहीं करोगे, यहाँ पर दोस्तों कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पेशेंट की ज़रूरत होता है। अपने आप को एक समय देना पड़ता है, यूट्यूब पर वर्क करने के लिए आपको एक टाइम निकालना पड़ता है, इसका भी एक समय सीमा होता है, ठीक है। तो आपको, अगर आपके अंदर कुछ पेशेंट नाम की चीज़ें हैं, तो आप तभी वर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जब तक अपने आप को समय नहीं दोगे, अगर दूसरों को देखते रह जाओगे, तो जीवन भर आप कभी भी नहीं कर पाओगे ये। तो आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो अपने आप में वो पेशेंट लाइए यूट्यूब पर वर्क करने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल आपको समझना होगा, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। बस आपने दूसरों को देखकर चैनल क्रिएट कर लिया, किस टॉपिक पर चैनल बनाना है, किस टॉपिक पर वर्क करना चाहिए, किस टॉपिक पर मुझे वीडियोस लाना चाहिए, कंटेंट लाना चाहिए, कैसे मुझे पोस्ट करना चाहिए, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ को दोस्तों आपको खुद से करना होगा, कोई यहाँ पर सिखाने वाले नहीं आएंगे आपको। यूट्यूब पर आपको सारा कुछ दोस्तों मिल जाते हैं फ्री में, ठीक है। तो ये सारा कुछ को आपको सीखिए, ना ही बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाइए, ना ही और किसी के पास जाइए। खुद को ही दोस्तों यहाँ पर कंटेंट लाना होगा, खुद का चैनल को बनाना होगा, और खुद ही दोस्तों सारा सेटिंग करके वहाँ पर आपको अच्छे तरह वर्क करना होगा। अगर आपके अंदर कुछ पेशेंट है दोस्तों, तो उसको बिल्कुल पेशेंट रख कर वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर बात करते हैं, आपको किस टॉपिक पर चैनल बनाना चाहिए। तो आपको जिस टॉपिक पर अच्छा लगे, मोटिवेशन, ब्लॉगिंग, यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड, और कई सारे टेक्नोलॉजी, मतलब आप कुछ सिखा रहे हो, वहाँ पर कुछ एजुकेशन हो गया, कुछ बता रहे हो किसी बारे में, मतलब शिक्षा, ये कुछ सारे चीज़ दोस्तों आपके अंदर कुछ टैलेंट है इन सारी कैटेगरी पर, तो आप एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ पर दोस्तों एक बिल्कुल आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, और उसी कैटेगरी पर आपको कंसिस्टेंसी बनाकर, मतलब दोस्तों आपको रेगुलर डेली एक पोस्ट आपको लाना होगा उस टॉपिक पर, उसी कैटेगरी पर, जिस कंटेंट पर, जिस कैटेगरी पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपने कैटेगरी सिलेक्ट करके उस पर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें को बता रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस कंटेंट ला रहे हो, तो आपको डेली कुछ अच्छी नॉलेज लाना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे दोस्तों ऑडियंस को, जो आपके वीडियोस को देखता है ना, उसको कुछ शिक्षा मिले, आपसे कुछ सीख मिले, ऐसी चीज़ें अपने कंटेंट पर लाइए। तो ऐसे में दोस्तों आपकी वीडियो भी चलने लगेगा, मतलब धीरे धीरे आपके चैनल भी ग्रो होने लगेगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का बात है दोस्तों, अगर वर्क कर रहे हो ना, तो आप एक सेलेक्ट कीजिए कैटेगरी को, और उसी कैटेगरी पर कंटिन्यू आपको एक पोस्ट लाना होगा। इससे क्या होता है, आपकी जब कंटिन्यू लाते हो, तो आपके जो वीडियोस है चैनल पर, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके वीडियोस लोगों के पास पहुंचने लगता है। मैं हर एक वीडियो पर ये बोलता हूं दोस्तों, अगर कंटिन्यू आप करते हो वर्क, तो वहां पर हर एक वीडियो को यूट्यूब उसको नए नए ऑडियंस के पास, नए नए लोगों के पास बिल्कुल पहुंचाते रहता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कंटिन्यू रखोगे, तो 100% ये अच्छी चीज़ें दोस्तों लोगों को पहुंचेगा, और लोग आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक कंटिन्यू रखकर, पेशेंट रखकर वर्क करना होगा। याद रखना दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी पर वर्क कर रहे हो, तो आपको एक कैटेगरी पर, एक ही कैटेगरी पर आपको वर्क करना होगा। ऐसे नहीं है दोस्तों कि आपने आज एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, कल आपने किसी और कैटेगरी पर
वीडियोस कंटेंट लाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से बिल्कुल आपको कैटेगरी बदल बदल कर वर्क नहीं करना है। इससे दोस्तों आपका जो मेटा डेटा ये भी खराब होने लगता है, आपका जो ऑडियंस रिएक्शन रहता है वो भी खराब होने लगता है। मतलब मिक्सिंग में आपका जो कंटेंट रहता है, ऑडियंस रहता है, वो बिल्कुल खराब होते चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ें क्या होता है दोस्तों कि आपने किसी को देख कर के यूट्यूब पर कभी आना मत। अगर यूट्यूब पर भी आ गए हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको अगर जो अच्छा लगता है, आपको जिस कैटेगरी पर वर्क करना चाहते हो, अगर आपको ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप ब्लॉगिंग कीजिए। अब ब्लॉगिंग कैसे करना है, आपको कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाइए दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ब्लॉग पर दिखाइए दोस्तों जिससे अंदर से कुछ खुश हो जाए। ऐसी चीज़ें कुछ दिखाइए उसको, ऐसे नहीं नॉर्मली जो आज यहाँ देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, ये वर्क कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ को बिल्कुल नहीं चलने वाला है। कुछ ऐसे नॉलेज दिखाइए दोस्तों जिससे उसको अंदर से कुछ अपील हो जाए, या फिर दोस्तों उसको कुछ अपने अंदर मौज मस्ती, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको नए नए चीज़ें दिखाना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों जिस टॉपिक पर आपको वर्क करना चाहते हो उस टॉपिक पर बिंदास वर्क कीजिए। किसी को देखकर बिल्कुल आपको वर्क नहीं करना है। तो आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों वही चीज़ कीजिए। मतलब जिस टॉपिक पर आपको जिस कैटेगरी पर वर्क करना चाहते हो, एजुकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, और कई सारे टेक से रिलेटेड आपने कुछ नॉलेज दे रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपने कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ बता रहे हो लोगों को जिससे उससे सीख मिले। इस प्रकार से दोस्तों आपको वर्क करना होगा। टेक से रिलेटेड अगर वीडियोस बना रहे हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पर कई सारे ऐसे हैं जो आपने बता सकते हो, घर पर ही बता सकते हो, कहीं कुछ भी चीज़ ऐसे नॉलेज दे सकते हो। ब्लॉगिंग कर रहे हो तो दोस्तों कहीं कहीं आपने घूमने जाते हो, वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें दिखा सकते हो लोगों को पसंद आए, ये सारा चीज़ आपने दिखा सकते हो। अगर मोटिवेशन जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें मोटिवेट कीजिए लोगों को जिससे उसके वर्क को करने पर मदद मिल जाए। ऐसे दोस्तों आपने कंटेंट बना सकते हैं। याद रखिए दूसरों को कंटेंट को कॉपी करके आपने कंटेंट पर यूज नहीं करना है, ना ही उस तरह से आपको कंटेंट बनाना है। बस जो अच्छा लगे दोस्तों आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए और उसी पर आपको वर्क करना है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी एक ही कैटेगरी पर आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाकर वर्क करना होगा। तो वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही नॉलेज मैं यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियोस पर। आज के लिए बस इतना है, जय हिंद।